हेलो माय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और शाम होते ही समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए, क्योंकि हम लोग तो सब चीज़ खा लेते हैं। थोड़ी वो डिमांड होती है बच्चे की, क्योंकि उसका थोड़ा ऐसे ही नखरे से होता है खाने को देखकर। इसकी पसंद का बन जाता है तो खा लेता है, और खाए गए थोड़ा ही। जब ये ना खाता फिर अच्छा भी नहीं लगता, बच्चे की पसंद का ना बने। तो ये भुजी तो खा लेता अंडे की, पर मैंने भुजी नहीं बनाई थी। आज मैंने बना दी थी अंडे की सब्ज़ी। मैंने थोड़ी तरी वाली हो जाएगी रात में, ग्रेवी वाली। तो सूखी सब्ज़ी रात को कम खाता है, तो यहाँ पर तरी वाली थोड़ी बनाती मैं इसको। और यहाँ पर जब तक मेरे अंडे बॉईल हो रहे थे यहाँ पर मैं एक प्याज, मोटी सी प्याज ले लूँगी, उसको कट कर लूँगी अच्छे से। और आराम आराम से मैं काम कर रही थी यहाँ पर किचन में, क्योंकि मेरा मसाला पीस गया था। बाकी प्याज और लहसुन ही मुझे ये कूटने थे। तो इनको मैं छील रही थी, और छील के मैं इसे धोकर अच्छे से बारीक बारीक मैं कूट लूँगा। कि अब इस खलबट्टे में मैं इस कूट लूँगी, इसमें ओखली में। तो इसमें मैं कूट लूँगी, थोड़ी बारीक सा थोड़ा पेस्ट बना लूँगी इसमें कूट कर। तो इसमें बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पर मैंने ना वो जो मैंने उस पर पेस्ट बनाया था सिलबट्टे पर, वो मेरा साइड में रखा था। यहाँ पर मेरे ना अंडे उबलने वाले थे, तो यहाँ पर मुझे साथ के साथ खड़े होना पड़ रहा था, क्योंकि पानी बार बार निकल रहा था। तो यहाँ पर अंडे ना मेरा उबल गए थे। दूध भी रखा था साइड में, और अंडे भी उबल गए थे मेरे। तो इनको मैं एक एक करके सभी अंडों को मैं निकाल लूँगी, और अंडे को मैं अच्छे से एक एक करके सबको छील लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इनको निकाल लिया था। जो पन्नी वाला अंडे था उसको मैं थोड़े चाकू से कट करके, और यहाँ पर ना मेरा वीडियो कैमरा नहीं जा पा रहा था, मैं भूल गई थी, याद नहीं था। तो यहाँ पर मैंने फिर बाद में किया था। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे एक एक कर सारे अंडे छिल गए थे, यहाँ पर निकाल लिए थे। और देखिए जो पन्नी में था वो अंडा भी बहुत अच्छे से छिला है, और वो तो बल्कि बहुत अच्छे से छिला था, वो बिल्कुल भी नहीं टूटा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी कढ़ाई में, और डालने के बाद मैं इन अंडों को मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और डालने के बाद मैं इसको तुरंत ही ढक दूँगी, क्योंकि इसमें छींटे होती है, बहुत ज़ोर से उड़ती है। और वो जो अंडे फ्राई करते हैं ना, छींटे बहुत ज़ोर से, जो छींटे लगती है बहुत ज़ोर से लगती है फेस पे, हाथों पे बहुत ज़ोर से। तो उससे हो सके ढक दो या साइड हो जाओ ना, तो ठीक है। वरना पास में खड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ छींटे बहुत ज़्यादा जाएंगे, बहुत बुरी तरह से गंदे तरीके से छींटे लगती हैं, क्योंकि छाला ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में अंडे जो मेरे फ्राई हो गए थे उनको मैं निकाल लूँगी, और निकालने के बाद उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। और डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें सूखे खड़े गरम मसाले, और उसके बाद जो लहसुन और उसका प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था उसको भी मैं डाल दूँगी। इसमें अच्छे से भून लूँगी। तेल मैंने सही डाला था, और पर इस मसाले ने ना पूरे तेल को ख़त्म कर दिया था, पूरा सोख लिया था। जो ये मसाला सिलवट्टे का जो पिसा हुआ था, इस मसाले ने ना पूरा तेल सोख लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी कढ़ाई में थोड़ा सा भी नहीं बचा था। जैसे सेपरेट हो जाता, थोड़ा सा हल्के से बबल से आ जाता ना, तेल के ऊपर तेल सा आ जाता, तो वो बिल्कुल भी नहीं आया था। और अंडे में मैंने तेल सही डाला था, बस इसमें क्या था दिख नहीं रहा था। और अभी प्याज डाली थी मैंने, जो पेस्ट मैंने पीसा था मसाला, उस टाइम मैंने डाल ही दिया था। टमाटर मैंने बाद में डाले थे। और इस कटोरी को भी मैं साफ़ करके पानी डाल के थोड़ा सा उसको पानी को भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि मैंने साबुत धनिया डाला था सिलबट्टे पर पीस कर। और यहाँ पर 1 चम्मच मैं डाल दूँगी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। और यहाँ इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और उसी में मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया था जल्दबाजी में, जिसमें मैंने प्याज लहसुन कूटे थे। तो उसी में मैंने ये टमाटर का पेस्ट डाला था। तो इसको मैंने इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद भी ना इसका ऑयल ऊपर की तरफ जो आता है ना, थोड़ा बहुत बहुत कम आया था,
बहुत कम आया था। उसके बाद ना मैंने काफ़ी कोशिश करी थी, तेल तो ज़्यादा था, मतलब ठीक था 4 अंडों की वजह से, और इतना मसाला मेरा नहीं था। बस सिलबट्टे पे जो पीसा था ना, उस मसाले ने मेरा सारा तेल पी लिया था, यूँ समझ लो। तो यहाँ पर मेरा मसाला भुनने को आ गया था, तो थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी क्रश करके डाल दूँगी हाथों से। तो यहाँ पर उसको डालने के बाद फिर से मैं ढक दूँगी। ढकने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और यहाँ मैं देखिए मसाले मेरा, ये ऑयल तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। और इसको मैं अच्छे से और भूनूंगी, कढ़ाई को अच्छे से, कढ़ाई में अच्छे से भूनूंगी, जिससे भून भून के ये मसाला हमारा बिल्कुल थोड़ा ना हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सही से भून रही थी, क्योंकि अंडे की ग्रेवी में ना मुझे ये ऊपर जो आते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते, फिर वो खाएगा भी नहीं, आरू खाएगा भी नहीं। तो इस वजह से मैं सोचा थोड़ा बारीक सा हो जाएगा, बट कोई नहीं, सही लगा था। अंडे बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे, और हमने अच्छे एंजॉय करके खाए थे। तो यहाँ पर ये मसाला मेरा सारा भुन गया था अच्छे से, इतने मतलब बहुत अच्छे तरीके से भुना था। तो इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला था, जो मेरे पास रखा था छोटा सा मग, इससे मैंने 1.5 कप पानी डाल के, और इसको मैं ढक दूँगी। और ढकने के बाद ये ग्रेवी सी मेरी पक गई थी। तो यहाँ पर मैं इसमें क्या करूँगी, सिर्फ साइड वाली गैस पर मैं रख दूँगी, कम गैस पर। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि टाइम हो रहे थे 10 बज रहे थे रात के, क्योंकि इतना लेट हम लोग खाना खाते ही नहीं हैं। लास्ट बस 9 या 9:30 बजे तक होता है, बाकी का हम 8:30 तक 9 तक खा लेते हैं। आज बहुत लेट हो गई थी मैं खाना बनाने में, क्योंकि यहाँ पर मैं इनके लिए रोटी बना कर जल्दी से दे रही थी, तो लेट ना हो। फिर इसका जाना भी होता है बच्चों को, सुबह मॉर्निंग में पेपर था इसका, तो इसको खिलाकर मुझे जल्दी से सुलाना था। और ये साथ में खा लेता है, जब तो सही खा लेता खाना। अगर अकेले में बिठाते हैं तो ये खेल की मस्ती में तो खा नहीं पाता है। कभी बाहर चला जाता है, किसी की आवाज़, बच्चों की आवाज़ सुन के, कभी इधर उधर जाके, तो ये इग्नोर करता रहता है खाने को खाने को इग्नोर करता रहता है। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी ना, मेरी अंडे की जो ग्रेवी है वो कम गैस पर, उधर साइड वाली गैस पर मेरी पक रही थी, तो वो पकने को आ गई थी। तो उसमें मैंने ना सारे अंडे मैंने कट कर लिए थे, क्योंकि साबुत अंडे मैंने नहीं डाले थे, काट कर ही डालती हूँ, जिससे साइज़ भी छोटा हो जाए, और अपने हिसाब से उसमें जो तरी का फ्लेवर है अंडे के अंदर भी चला जाए। तो काट कर ही डालती हूँ मैं, पूरा साबुत नहीं डालती। तो यहाँ पर मैंने रोटी सेक ली थी, और यहाँ पर अंडे की ग्रेवी मेरी पक गई है। और यहाँ पर मैं साथ के साथ इन अंडों को भी डाल दूँगी, और डालने के बाद ग्रेवी ना, जो मेरी इसमें जो तरी थी वो मतलब गैस पे पता नहीं चला, सारी जल गई थी। पर सही है, इतनी भी नहीं जली थी, सही थी। अंडे डालने के बाद मैंने ये कम पे कर रखी थी, तो डालने के बाद मैंने थोड़े से फुल पे कर दी थी, जिससे कि थोड़े से बबल से आने लगे थे। और सब्जी मेरी बन गई थी, और खाना मैंने इनके लिए लगा दिया था। तो आ जाइए, अब भी खा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।